to our BK School of Science। अभी तक हम लोग पोलिनोमियल क्लास 9th का हम 9th का मैथ्स पढ़ रहे हैं और वो चैप्टर पढ़ रहे हैं पोलिनोमियल्स। क्या पढ़ रहे हैं? पॉलिनोमियल्स। पॉलिनोमियल्स से पिछले 2 वीडियो में हमने ये 8 आइडेंटिटीज पढ़े हैं। 8, 5 एक दिन में, 3 दूसरे दिन में। ये आइडेंटिटीज हम पढ़ चुके हैं, इसके एग्जाम्पल कर लिए, इसके यूजेस कर लिए। अब इन्हीं आइडेंटिटीज पर एक एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल नंबर है आपका, एक्सरसाइज नंबर है 2.4। क्या है एग्जाम्पल नंबर? एक्सरसाइज नंबर 2.4। कौन सा एक्सरसाइज? 2.4। आप पेज नंबर 41, पेज है आपका 40, पेज नंबर सॉरी कितना है? 40। पेज नंबर 40 निकालो एनसीईआरटी की मैथ की क्लास 9 की। और अभी आइडेंटिटीज पर जो एक्सरसाइज है उसको हम शुरू करते। टोटल 16 क्वेश्चन है, जितने हो पाएंगे करते। स्टार्ट करें? इधर उधर की बात करने से अच्छा है डायरेक्ट स्टार्ट करो। आपको वीडियो समझ में आ रही होगी, अच्छे से समझ में आ रही होगी। अभी क्या है, किसी भी मैथमेटिक्स रूल ऑफ लॉ से चलता है, कायदे से, कानून से। मैथमेटिक्स का अपना कायदा है, कानून है, यूजेस है। केवल उसको फॉलो करो आप, जैसा जैसा स्टेप बाय स्टेप उस तरह से आप सोल्व करो और प्रॉब्लम विल बी सॉल्व। ओके, अभी हमने ये 5 + 3 ये 8 आइडेंटिटी पढ़े हैं, ठीक है। ये आपको x + y² = x² + 2xy + y² ये याद हो गया होगा। और माइनस में करने पर केवल यहाँ माइनस होता है। और x² - y² = x + y x - y। x + a × x + b का ये होता है। x y z 3 वेरिएबल है, तीनों का स्क्वायर करेंगे ऐसा हो जाएगा। 2 वेरिएबल है, इसका क्यू है तो क्या होगा, उसका माइनस में क्यू क्या होता है। और ये स्पेशल आइडेंटिटी, ये 8 आइडेंटिटी है। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हम क्वेश्चन अपना शुरू करते हैं। तो ये अपन पढ़ रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 2.4। अब पेज नंबर है आपका 40, ये आप निकाल लो और रफ बुक नोटबुक आप रखो साथ में। इसका जो पहला एग्जांपल है वो कर रहा है यूज सुटेबल, क्वेश्चन उतना नहीं लिखते हैं, सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड। ये नीचे के कितने क्वेश्चन है? 1 2 3 4। ये चारों को इन आठों में जो सुटेबल आइडेंटिटी है, इन प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए उसका यूज कीजिए और सोल्व कीजिए, डायरेक्ट मत कीजिए। इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करना है। इसमें से आपका पहला क्वेश्चन है x + 4 × x + 10। चलो पटपट शुरू करो। रेडी? क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल ऐसा आया, मान लो। अभी हमको सोल्व करना। अभी देखो आपको क्या लग रहा है, पहले हम लिखते हैं x + 4 × x +, ये क्वेश्चन है ना, आंसर में लिखते हैं x + 10 = क्या। अभी देखो x + a x + b, इस टाइप का फॉर्मेट दिख रहे हैं दूर से, तो सीधा इस फॉर्मेट इसका आइडेंटिटी का यूज करें। ठीक है, यहाँ लिखेंगे क्या होता है x + a x + b। तो यहाँ a क्या है 4, b क्या है 10। तो हम लिखेंगे इसको ऐसा करके लिखेंगे, या ऐसा लिखो यूजिंग आइडेंटिटी। कौन सा आइडेंटिटी? तो x + a × x + b = x² + a + b × x + ab। हियर ये नाम ही लिखे तो चलता है। हियर या लिखेंगे ऑन कंपेयर, ये और अच्छे से एकदम सुंदर हो जाएगी, 1 नंबर ही कटने का नहीं है चांस। ऑन कंपेयरिंग वी गेट, हमने इसको इसके साथ तुलना किया, इसको इसके साथ तुलना करने पर क्या पाया, a के जगह पर 4 है, a = 4 और b = है 10, है ना। ये पहली बार एक एग्जांपल में ऐसा लिखता हूं, हर एग्जांपल में लिखूंगा नहीं, ठीक है। सो एग्जाम में लिखेंगे x + 4 × x + 10 = x², ओके, प्लस a + b। a क्या है 4, b क्या है 10 × x + ab, a 4 × 10। और इसको सिंपल सोल्व कर देंगे, x² + 4 में 10 जुटेगा तो होगा 14x + 40। हो गया? कुछ है कि नहीं? सिंपल कुछ नहीं है, x + a × x + b है, तो सीधा ये चौथा नंबर आइडेंटिटी का यूज करना है। कर लिया? चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हम आते हैं। इसी के जगह पर दूसरा है x + 8 × x - 10। अभी देखो फिर उसी तरह लिखेंगे ऑन कंपेयरिंग विथ आइडेंटिटी। ये कौन सा? x + a × x + b और = x² + a + b × x + ab। क्या पढ़ता है?
ए के जगह पर क्या है 8, बी के जगह पर क्या है x प्लस बी है, ये क्या है, और यहाँ क्या है x माइनस 10, यानी कि b इक्वल टू क्या है -10, 10 नहीं है, क्या है -10। सो फिर लिखेंगे उसी तरह x प्लस 8 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 10 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए क्या है 8, बी क्या है -10, 10 नहीं है, गौर करना, इंटू एक्स प्लस ए क्या है 8, बी क्या है -10। ऐसा करके ब्रैकेट में करने में क्या आइसोलेट होता है, समझता, गड़बड़ नहीं होने चांस होता, इसलिए ऑलवेज यूज किए, जहां जहां ब्रैकेट करना है ब्रैकेट का बिंदास यूज करो, लेकिन गलत यूज मत करो, जहां होना है यूज करो, उससे क्या होता है साइंस चिन्ह का गड़बड़ी नहीं होता, उल्टा पुल्टा नहीं होता। ओके चलो करो एक्स स्क्वायर, अब देखो 8 में से 10 गया कितना हुआ, 8 में 10 नहीं जाएगा तो बड़ा में छोटा करेंगे, 10 में से 8 क्या हो गया 2, प्लस माइनस 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 कर दिया, बड़ा साइन 2 है 10 है तो माइनस साइन हुआ 2x, 8 10 कितना हुआ 80, प्लस माइनस माइनस हो गया, है क्या कुछ करे क्या, चले। अभी देखो ये तीसरा एग्जांपल, ये आपको देखो क्वेश्चन मैंने लिख के रखा है, तीसरा है 3x प्लस 4 और 3x माइनस 5। अभी आप देखो क्या है, फिर लिखेंगे ऑन कंपेयर, अभी कंपेयर यूजिंग लिखेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा आइडेंटिटी, उसमें कंपेयरिंग नहीं लिखेंगे, क्यों नहीं लिखेंगे तो बता रहा हूँ, ये बोल रहे हैं ये आइडेंटिटी का यूज किया है, क्या यूज किया देखो, आइडेंटिटी तो थी मेरी x प्लस ए इंटू एक्स माइनस, अच्छा देखो इसको लैंडस्केप मोड में देखो अच्छे से विजुअलाइज होगा, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ये था हमारा आइडेंटिटी। इस साइड क्या है अपना क्वेश्चन 3x प्लस 4 3, यानी कि यहाँ जहाँ x है वो है 3x, है ना, और a की जगह पर है 4 और b की जगह पर है -5, सो इसका यूज करना है, सो 3x प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 3x माइनस 5 इक्वल टू, जहां जहां x है, क्या बोला आपको ये क्वेश्चन में देखो, आइडेंटिटी में x है तो यहाँ 3x है, यानी कि जहां x है वहां क्या लिखना है आपने को 3x, ये गौर करो एकदम, x की जगह पर क्या है 3x है, जहां x स्क्वायर है वहां 3x स्क्वायर, ऐसा नहीं लिखना है, x के जगह पर हमने लिखा 3x इसका स्क्वायर है, ये गौर करो आप, डायरेक्ट 3x स्क्वायर नहीं, ऐसा नहीं लिखेंगे 3x स्क्वायर, जहां जहां नहीं 3x, x का स्क्वायर था, x के जगह पर अपना 3x है, इसलिए 3x का स्क्वायर होगा, ध्यान आएगा, ओके लिख दिया, प्लस a प्लस बी, ए क्या है आपका यहाँ 4, b क्या है आपका -5 इंटू एक्स, प्लस a क्या है आपका 4, b क्या है -5, कर दो 3x का होल स्क्वायर कितना होगा, 3 तिया 9 एक्स स्क्वायर, 4 5 4 माइनस 5 प्लस माइनस माइनस यानी कि घटा होगा, 5 में से 4 घटाएंगे माइनस करेंगे, x होगा 1x ही है, चिन्ह बड़ा का होगा साइन 5 है, ये हो गया -x, अब 4 गुना 5 ये हो गया 20, यह साइन है प्लस यहाँ माइनस है, ये रहेगा माइनस, ये आंसर हो गया, हुआ क्या। चलो अभी आप देखो एक एक एग्जांपल देखो, फिर जब समझ में आ जाए पूरा एग्जांपल को टोटल A to Z खुद से बनाओ, तब हुई पूरी बात। चौथा है आपको y स्क्वायर प्लस 3/2 3 डिवाइडेड बाय 2 y स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2। चलो अभी देखो ये आइडेंटिटी पर ही हमने 3 क्वेश्चन देखा, ये अब ये देखो ये क्या है y स्क्वायर प्लस 3/2 डिवाइडेड बाय 2 y स्क्वायर, ऐसा कौन सा आइडेंटिटी, ऐसा कोई आइडेंटिटी नहीं है y स्क्वायर बड़ा, फिर हाँ है ना, ये टर्म हुआ 1 t1 प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2, वही t1 है -3 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि एक तरह से ये वाला है, ये तीसरा, ठीक है, तो हम लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी, आईडी छोड़ के कौन सा आइडेंटिटी, एक्स स्क्वायर, सॉरी ये लिखें x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई है ना, x प्लस वाई, देखो ये x मतलब टर्म 1, ये देखो ये जो फॉर्मूला है x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, एक्स प्लस वाई मल्टीप्लाइड बाय x माइनस वाई, ये x एक वेरिएबल है, इसके जगह पे a b c g z p q कुछ भी हो सकता है, यानी कि ये आपका फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म फिर मल्टीप्लाई है फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ये ऐसा टर्म समझो, यहाँ क्या है फर्स्ट टर्म y स्क्वायर, सेकंड टर्म 3/2, तो फर्स्ट टर्म इंटू सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म, ऐसा इस तरह से समझो आप,
ये मत समझो कि एक्स वाई होगा। यूजिंग आइडेंटिटी एक्स प्लस वाई, या तो ऐसा लिखो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। वी गेट वाई स्क्वायर प्लस 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय वाई स्क्वायर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू क्या होगा, देखो टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म 1 माइनस टर्म 2 क्या होता है, टर्म 1 का होल स्क्वायर। तो टर्म 1 क्या था, वाई स्क्वायर, ये था टर्म 1, इसका स्क्वायर, ये देखो ऐसा मत लिखो फिर गलती हो जाएगी नहीं तो। टर्म 1 क्या है, ये है टर्म 1, टर्म 1, ये टर्म 2, टर्म 1 प्लस टर्म 2, टर्म 1 माइनस टर्म 2, इसका मतलब ये होता है टर्म 1 का होल स्क्वायर। टर्म 1 वाई नहीं है, वाई स्क्वायर है, माइनस वाई स्क्वायर, यानी कि टर्म 2 का स्क्वायर। टर्म 2 क्या है, 3 डिवाइडेड बाय 2 का होल स्क्वायर, यानी कि वाई स्क्वायर का स्क्वायर करेंगे। क्या बताया था आपको एक्सपोनेंट में, a टू द पावर m टू द पावर n इक्वल टू a टू द पावर m n। ए लॉ ऑफ एक्सपोनेंट 8 क्लास 8 या 7 8 में था, ठीक है। इस तरह से क्या हो गया m n, यानी कि पावर उसके ऊपर पावर, दोनों पावर क्या होते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं, यानी कि क्या हो गया वाई स्क्वायर 2 इंटू 2 माइनस 3/2 यानी कि 9 डिवाइडेड बाय 4, यानी कि अल्टीमेटली आंसर आ गया आपका y टू दी पावर 4 माइनस 9/4। देखो देखा गया। चलो अभी हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्या आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि सोल्व विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाई, डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग करके नहीं, यूजिंग आइडेंटिटी, यानी ये समझ आइडेंटिटी है, इसका यूज करके अपने को क्या करना है, क्वेश्चन का जो नीचे वाले क्वेश्चन है उसको सोल्व करना है। तो क्वेश्चन पहला क्या है, क्वेश्चन है पहला आपका 103 मल्टीप्लाइड बाय 107 इक्वल टू व्हाट। एक तो हो गया 103 करो, 107 करो, टेबल बोलो 21 का, ऐसा नहीं करना है। बोल रहा है ये जो आइडेंटिटी है इन्हीं आइडेंटिटी का यूज करके हमको करना है। लिखो वी राइट, ऐसा करके एग्जाम में लिखिए आप, वी राइट 103 इंटू 107 इक्वल टू 10 मतलब 100 प्लस 3, और इधर किया हमने 100 प्लस 7। कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, 103 को लिख सकते हैं ना, 100 प्लस 3 107 को। लॉजिक क्या है, दूसरे तरीका से ये लिख सकते हैं, दूसरा किसी आइडेंटिटी का। हमने क्या किया, ये इसको ऐसा रखा, ऐसा। मेरा टारगेट कैसा था मालूम है क्या, मेरा टारगेट था इसको ऐसा लिखा, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, ऐसा कर ध्यान है क्या। अब लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी कौन सा, एक्स प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, यानी कि आइडेंटिटी नंबर 4। क्या है आइडेंटिटी, मैं लिख देता शॉर्ट में, एग्जाम में नहीं लिखना है आपको, सुना क्या आइडेंटिटी नंबर 4। तो क्या करेंगे, यूजिंग आइडेंटिटी वी गेट, क्या गेट 103 मल्टीप्लाइड बाय 107 इक्वल टू 100 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 100 प्लस 7 इक्वल टू, यहाँ लिखेंगे इक्वल टू, ये तो हमने लिख ही दिया था, एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है आपका 100, ये एक्स क्या है, ये एक्स क्या है 100, ए क्या है 3, ये एक्स क्या है 100, ये बी है 3, देखो 7 है ना, ऐसा करके ये ऐसा करके 3 एकदम समझ में है क्या। तो एक्स स्क्वायर, एक्स क्या है 100 का स्क्वायर है, प्लस ए प्लस बी, ए क्या है 3, बी क्या है 7, एक्स क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय एक्स, एक्स क्या है, एक्स मत लिखेंगे 100 लिखेंगे, प्लस ए बी, ए क्या है 3 मल्टीप्लाइड बाय 7, यानी कि 100 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 2 जीरो है, 2 और 0 हो जाएगा, 1 2 3 4 जीरो, प्लस 3 और 7 कितना हो गया 10 है ना, 10 पर, और ये 100 से मल्टीप्लाई, यानी कि हो गया 1000 प्लस 21, इसको करेंगे कितना लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे 21, यहाँ लिखेंगे 0, ये हो गया 4 डिग्री, 1 2 3 4, हुआ क्या।
हो गया। चलो अभी इसी तरह ऐसा ही करके अपने को बनाना है दूसरा। क्या बनाना है दूसरा? 95 मल्टीप्लाइड बाय 96। चलो इसको हम दो तरह से हम लिख सकते हैं, दो तरीका से। पहला तरीका हमने लिखा इसको 90 प्लस 5 मल्टीप्लाइड बाय 90 प्लस 6 लिखा ना। अब इसमें उसी तरह लिखो आप यूजिंग x प्लस ए एक्स प्लस बी, यूजिंग यहाँ लिखेंगे यूजिंग आइडेंटिटी नंबर 4। ये 4 मत लिखना, तो एग्जाम में ये वाला क्या हो गया, x प्लस ए मल्टीप्लाइड बाय एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू ए प्लस बी एक्स, यानी कि क्या होगा, x हो गया क्या ये 90 प्लस 5, ऐसे लिखेंगे एग्जाम में। कैसे लिखेंगे 95 मल्टीप्लाइड बाय 96 इक्वल टू, फिर से लिखेंगे 90 प्लस 5, ये लिख देंगे यहाँ आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर ए प्लस बी एक्स, कर दिया 90 प्लस 5 90 प्लस 6, करो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी एक्स स्क्वायर 90 का स्क्वायर प्लस ए हुआ प्लस बी 5 6 हो गया x 5 गुने 6 हुआ कि नहीं, तो 9 9 8100 11 x, सॉरी x के ऊपर लिखेंगे 90 90 x लिख दिया, क्या हो गया 11 मल्टीप्लाइड बाय 90 इंटू 5 का 30, ये x के ऊपर क्या लिखा हमने 90 चूंकि एक्सप्रेशन, यानी क्या हो गया 8100 प्लस 11 9 99 0 30। अभी इसको क्या करना, जोड़ना है ना, जोड़ दो 0 9 3 12 के 2 हासिल 1 1 हो गया, 4 डिजिट हो गए 1 2 3 0 0 0 हो गए, 3 9 12 का 2 हासिल 1 1 9 10 1 11 हासिल 1 बचा 1 8 9, ये हो गया हो गया। अब इसी को हम देखो, एक ही प्रॉब्लम को अच्छे से समझना जरूरी है। इसी को हम फिर क्या लिखते हैं, ये मेथड 2 मेथड 1, अब इसी को लिखते हैं हम मेथड 2 से, मेथड 2। देखो कितना मजेदार चीज है, हम क्या लिखते हैं 95 इंटू 96, क्या लिख सकते हैं इसको, देखो हम क्या लिखते हैं इसको 100 माइनस 5 और मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4, लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, कोई दिक्कत है? 100 में से 5 95, 100 में से 4 ये 96, फिर देखो फिर लिखेंगे यही लाइन, ये जो लाइन है यूजिंग आइडेंटिटी 4, इसी लाइन को यहाँ पर पूरा कॉपी कर दो, क्या हो गया, तो हम लिखेंगे 195 मल्टीप्लाइड बाय 96 इक्वल टू 100 माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4, इसको करेंगे x प्लस ए इंटू एक्स माइनस बी, ए है -5 बी है -4, तो क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, ए क्या है -5 बी क्या है -4 इंटू एक्स, एक्स क्या है 100 प्लस -5 इंटू -4, एक पर 1 0 2 0 3 0 4 0, 5 में से 5 और -5 -4 माइनस प्लस, ये हो गया 9 9 और गुना 100 माइनस माइनस प्लस 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 प्लस, यानी कि हो गए 20। अभी देखो एक पर 1 0 2 0 3 0 4 0 माइनस 900 प्लस 20, यानी कि ये देखो इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10,000 में 9,000 गया 9,100 9,100, इसका आंसर देखो 9,120। अभी देखो ये आंसर 9,120, ये भी आंसर हो गया 9,120, बराबर हुआ क्या? इस तरह से दिमाग लगाओ, ये इतने सारे आइडेंटिटी, इन्हीं आइडेंटिटी को देखो, एक ही क्वेश्चन को हमने दो और एक दो तरीका से बना सकते हैं, लेकिन अपन लेंदी क्यों करेंगे, इतना ही तरीका से किया ना, ध्यान आया के बाद। चलो चलो अभी क्या है अगला, अगला क्वेश्चन है आपको, हाँ लास्ट है इसमें, तीसरा, तीन ही पार्ट है, इसमें तीसरा है 104 मल्टीप्लाइड बाय 96। देखो 16 क्वेश्चन है, 16 को तो बड़े बड़े क्वेश्चन है, तीन तीन एक दिन में तो होगा नहीं, 2-3 दिन में होगा, धीरे धीरे मैं बताऊंगा, ठीक है। 104 गुना 96, 104 को क्या लिखेंगे हम, आंसर लिखेंगे, सॉल्यूशन आंसर लिखते हैं, क्या लिखेंगे आंसर में 104 मल्टीप्लाइड बाय 96, वी में राइट, वी में राइट, क्या लिख सकते हैं इतना गुना 104 गुना 96, सोचो क्या क्या लिख सकते हैं, तीन तरह से इसको लिख सकते हैं, एक तो लिख सकते हैं 104 है तो 100 गुना 4, और ये देखो ये सबसे सिंपलेस्ट हो गया,
है ना। 100 में जो 4 जोड़ेंगे 104, 100 में 4, ये मुझे कैसे इजीली दिख रहा है, प्रैक्टिस, यूज, मैच्योरिटी भी हमारी बच्चे। तो ऐसा करके आपको 104, अरे 100 में से 4 जोड़ेंगे 104, 100 में 4, ये एकदम एग्जैक्टली। अभी देखो ये क्या, अब लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी, कौन सा, देखो ये x प्लस ए एक्स माइनस बी, एक्स प्लस ए एक्स माइनस बी इक्वल टू एक्स प्लस ए, सॉरी एक्स प्लस ए इंटू एक्स माइनस ए, ऐसा ये वाला कौन सा लगाएंगे हम, ये वाला तीसरा वाला, तीसरा एक्स प्लस वाई, वाई है ना, जैसा लिखा है ना उस तरह समझ जो फॉर्मूला क्या है, एक्स वाई टी पी क्यू, जिस फॉर्मेट में आप फॉर्मूला करो याद, एक के टाइम में भी करो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये डिपेंड आपको करो, यानी कि आपको टर्म देखो, फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म, ऐसा करके याद करो एकदम बेस्ट है। फर्स्ट टर्म प्लस सेकंड टर्म, फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म इक्वल टू फर्स्ट टर्म का स्क्वायर माइनस सेकंड टर्म का स्क्वायर, ये फॉर्मूला नंबर 3। वी गेट, क्या गेट करते हैं हम गेट करते हैं 104 गुना 96 इक्वल टू 100 प्लस 4 मल्टीप्लाइड बाय 100 माइनस 4, क्या करते x प्लस वाई, ये हो गया आपका x, ये हो गया y, ये हो गया x, ये हो गया y, x प्लस वाई x माइनस b इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर यानी कि 100 का स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर। अब सिंपल है, एक पर 1 0 2 0 3 0 4 0 माइनस 4 4 का 16, अब इसको कर लो सब्ट्रैक्ट, देखो आंसर लिखे 9984, 9984। देखा क्या हमने, तो अभी क्या देखा क्वेश्चन नंबर, ये देखो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 और 2 इतना ही देखा, आप इतना ही जो 4 4 3 7 क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को अपने से बनाओ, ठीक है। और उम्मीद करते हैं सब आपको समझ में आ गया होगा। टोटल 16 नंबर ऑफ क्वेश्चन है सर, तो 16 नंबर तो एक दिन बता नहीं सकते ना, आपको उतना समझने का, 2 क्वेश्चन बना लिया है, कल तीसरा चौथा पांचवा या बाद में अगली वीडियो बनाएंगे, ओके।